बार फिर से दोनों मुट्ठी बांध के बोली जा रहा सब, भारत माता की, यमुना मैया की। हे भाई लोग, दीदी लोग, जमुना जी के साफ बनावे के बाकी नहीं। जे बनावल चाहता हो हाथ उठा के बतावे। हमनी के जो जमुना जी में छठ बंद हो गई बा, ओकरा के फिर से शुरू के करावल चाहता हाथ उठा के बतावे। जवन हमनी के नाला नाली जाम हो गई बा, ई के ठीक करावल चाहता हाथ उठावे। इस सारा निदान एक तीर के निशान बुराड़ी से, बुराड़ी में तीर के बटन दबाई जा, 8 फरवरी के दिल्ली में कमल के पूरा सरकार बन जाई हो। हमार भाई जी दो दीदी लोग, आज हमनी के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आयल बन, हमके लागता कि बुराड़ी में ही ऐतिहासिक कार्य पहला बेरी भइल बा। इतना चारू ओरी भीड़ लाग गई बाटे कि सब तो सब हमार प्रत्याशियों भीड़वा में फसल बा। अभी हम उनको फोन किए तो वो कह रहे हैं कि भैया हम बहुत जाम में फंसे, उनके साथ भी करीब 500 लोग आ रहे हैं। हमने कहा भाई हो तुम तो छोड़ के आ जाओ, अभी बोले हैं जल्दी कोनो स्कूटर पकड़ो, जल्दी आओ। लेकिन कोई बात नहीं, वो जाम में भी फंसेंगे तो वो जाम बुराड़ी को विकसित बनाने वाला जाम है मेरे भाई बहन आज के दिन में, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं। अभी हमको पता चला है, अभी सूचना मिली है कि जेएनयू की एक रिपोर्ट आई है सर। जेएनयू की रिपोर्ट में ये आया है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इलीगल घुसपैठियों और रोहिंग्या को यहां पर कार्ड बना बना के बसा रहे हैं। हे मेरे बुराड़ी के भाई बहन, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और जदयू के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आप सब लोग क्या कभी चाहते हो कि दिल्ली के लोगों का हक काटकर इलीगल रोहिंग्या घुसपैठियों को दिया जाए? कौन कौन नहीं चाहते? एक बार मुट्ठी बांध के हाथ उठाइए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ साथ दिल्ली की भावना पूरे देश के लोग देखने चाहिए। मेरे भाई लोग, आप लोग अब तैयार हैं? इन सारी समस्याओं का होगा निदान जब तीर यहां से बटन दबेगा तो खिल जाएगा कमल निशान। हम बिना कोई और बात कहते हुए आपके समक्ष अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐतिहासिक हैं, उनके नेतृत्व में न जाने कितनी विजय पाई है। जब वो आ गए हैं बुराड़ी तो अब तीर का बटन दबाना है और दिल्ली में कमल। बहाने नहीं बदलाव चाहिए, और मुट्ठी बांध के कह दीजिए कि दिल्ली में भाजपा। बहाने नहीं और दिल्ली में बुराड़ी से तीर का निशान चाहिए, दिल्ली में भाजपा। एक बार जयकारा बोलिएगा, जेपी नड्डा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, आदरणीय जेपी नड्डा। आज के इस विशाल जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी श्री संजय झा जी, हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो विशेष करके स्वास्थ्य विभाग को देख रहे हैं, और हमारे वरिष्ठ साथी श्री ब्रजेश पाठक जी, आप सबके बहुत ही लोकप्रिय और मेरे परम मित्र श्री मनोज तिवारी जी जो यहां से सांसद हैं, हमारे सांसद नालंदा के और हमारे वरिष्ठ साथी कौशलेंद्र कुमार जी,
सुनील कुमार जी सांसद, हमारे दिवेश चंद्र ठाकुर जी माननीय सांसद, मदन साहनी जी जो बिहार के मंत्री हैं, शैलेंद्र कुमार हमारे प्रत्याशी जो कुछ ही देर में आपके बीच में आएंगे, दिनेश प्रताप सिंह जी उपाध्यक्ष दिल्ली नगर, बहन पूनम चौहान जी जिला अध्यक्ष और इमप्रीत बख्शी जी हमारे प्रदेश मंत्री, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और बुराड़ी में यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों और मेरे मीडिया के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, अभी जब संजय झा जी हमारे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे थे और जब मनोज तिवारी जी बोल रहे थे, तो मैं आपकी तालियों की आवाज और नारों की गूंज सुन रहा था। उस ताली की आवाज और नारों की गूंज मुझे ये आश्वस्त कर रही है कि आपने 5 तारीख को शैलेंद्र जी को चुनाव जिता करके भेजने का मन बना लिया है बुराड़ी की जनता ने। क्योंकि जो मैं उत्साह देख रहा हूं, उमंग देख रहा हूं, जो मैं इस समय दिल्ली में, मुझे मालूम है सभा में लोगों का आने का मतलब क्या होता है, और वो भी दिन की सभा में, जो मैं उत्साह देख रहा हूं, उमंग देख रहा हूं, जो मैं जोश देख रहा हूं, वह साफ संकेत कर रहा है कि केजरीवाल अब ये ट्रैफिक जैम नहीं, 5 तारीख को तुम्हारी यात्रा का जाम लग जाएगा और तुमको वहीं रोक दिया जाएगा। यह चुनाव सिर्फ शैलेंद्र जी को चुनाव जिताने का नहीं है। यह चुनाव सिर्फ कमल ही तीर है और तीर ही कमल है, इसका चुनाव नहीं है। यह चुनाव दिल्ली की तकदीर और तस्वीर बदलने का चुनाव है। याद रखना मेरी बात। यह चुनाव आम आदमी पार्टी, जिसे हम आपदा के नाम से जानते हैं, ये आपदा से मुक्ति पाने का चुनाव है। और यह चुनाव दिल्ली को फिर से विकसित दिल्ली की तरफ बढ़ने का चुनाव है। और इसीलिए मैं आपसे यह विनम्र करबद्ध निवेदन करने आया हूं कि आप 5 तारीख के लिए सिर्फ आपका ही वोट नहीं चाहिए, मुझे आपके मोहल्ले का वोट चाहिए, आपके पड़ोसी का वोट चाहिए, आपके परिवार वालों का वोट चाहिए, सबका वोट चाहिए, ताकि हम इस बदलाव को आगे ला सकें। मित्रों, आपने देखा होगा 10 साल में आपने क्या देखा, ये आपदा वालों की दिनचर्या क्या रही है। सुबह उठो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली बको, केंद्र सरकार को भला बुरा बोलो, आरोप लगाओ और अपनी नाकामियों को छुपाओ और कुछ काम नहीं करो। ये काम केजरीवाल ने पूरे 10 साल किया है। बोलो, ऐसी सरकार को रहने का अधिकार है क्या? जरा मैं आवाज और पीछे से भी सुनना चाहता हूं, है क्या? मित्रों, ये ऐसी सरकार रही है जो केजरीवाल, ये झूठ बोलने की मशीन है, झूठ बोलने की मशीन। ये केजरीवाल, ये आपदा पार्टी, ये झूठ और भ्रष्टाचार की संपदा है और ये झूठ का इंसाइक्लोपीडिया है। सिवाय झूठ बोलने के, सिवाय लोगों को गुमराह करने के, इन लोगों ने पूरे 10 साल में कुछ नहीं किया और भ्रष्टाचार में तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। मैं यहां एक बात बताना चाहता हूं, आप देखिए 5 तारीख, मेरी बात ध्यान से सुनना, 5 तारीख
एक बहुत महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि जिस पार्टी ने 10 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ढोंग रचा था और अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी कहते थे, कट्टर ईमानदार पार्टी, वो कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी निकली, कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी निकली। उनके मुख्यमंत्री बेल पर, उनके उप मुख्यमंत्री बेल पर, उनके मंत्री बेल पर, और थोड़ा समय गुजार के नहीं आए हैं, 2-2 साल जेल में गुजार के आए हैं। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने रहम किया कि चलो इनकी सजा 6 साल की है, 2 साल तो गुजार लिया, बेल पर निकाल दो इनको। इनको दोषी मुक्त नहीं किया गया है, ये दोष युक्त है, इन पर आरोप लगा हुआ है। और आपने देखा होगा, शिक्षा के बारे में बोलते थे, हमारी शिक्षा दुनिया में सराही जा रही है, और शिक्षा के नाम पर शराब घोटाला कर रहे थे, शराब घोटाला। मित्रों, मनोज तिवारी जी, वो कौन सी जगह है हमारे जहां पूर्वांचल भाइयों को भेजा था, वो आनंद विहार। आनंद विहार भेजने का काम षड्यंत्र किसने किया था? किसने किया था? ये नहीं चाहते थे कि हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे बिहारी के भाई, हमारे उत्तर प्रदेश पूर्वी के भाई, उनको दिल्ली में वो बोझ दिखते थे, बोझ बोझ। बोलो, ऐसे लोगों को चुनाव जिताओगे क्या? इन्होंने शिक्षा के नाम पर शराब घोटाला किया, शराब घोटाला। और कितने का किया? 2800 करोड़ रुपए का, 28,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। नहीं, 2800 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। घोटाले पे घोटाला। ये लगभग 1300 करोड़ रुपए का घोटाला स्कूल की बिल्डिंग बनाने में किया, स्कूल के क्लासरूम बनाने में किया है। जल बोर्ड घोटाला, अगर मैं जल बोर्ड घोटाले की बात करूं, आप बताइए, आपको साफ पानी मिलता है क्या? पहले बताओ, पानी मिलता है क्या? साफ पानी मिलता है क्या? ये 28,000 करोड़ रुपए का जल का घोटाला कर गए, बिना ऑडिट के। कोई ऑडिट नहीं। कोई ऑडिट नहीं, 28,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर गए। और पानी जो आपको दे रहे हैं वो आपको मालूम है। उसी तरीके से ये मोहल्ला क्लिनिक, बतौर स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूं मैं, बतौर स्वास्थ्य मंत्री, मोहल्ला क्लिनिक में 65,000 फर्जी टेस्ट का घोटाला किया, 65,000 का। यानी 65,000 जो टेस्ट हुए ही नहीं, वो टेस्ट का फर्जी घोटाला कर दिया और अपने घरों में पैसे भरने का इंतजाम किया। ये 300 करोड़ रुपए का दवाई का घोटाला कर गए, ये मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर। और उसी तरीके से, जैसे मैंने कहा, स्कूल के क्लासरूम बनाने में 1300 करोड़ रुपए का घोटाला कर गए। बसों में पैनिक बटन लगाना था ताकि महिलाओं को सुरक्षित रखा जाए। बोलो, बसों में पैनिक बटन लगा क्या? जरा जोर से बोलो, पैनिक बटन लगा क्या? पैनिक बटन तो असल में शीश महल में लगना चाहिए था, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो वहां तो लगा नहीं, बसों में भी नहीं लगा। और 500 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, 500 करोड़ रुपए का। पत्रकार बंधुओं, मेरी बात नोट कर लेना, एक भी बात गलत निकल गई तो आप हमको पूछ लेना। 500 करोड़ रुपए का घोटाला किया। बस की खरीदी में बस के दाम से ज्यादा बस के मेंटेनेंस का टेंडर कर दिया। सुना है आपने कभी कि बस के खरीदी में जितना पैसा खर्च हुआ, उससे ज्यादा तो बस के मेंटेनेंस के ठेके में खर्च कर दिया। और कितना घोटाला किया? 4,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया। यह है कट्टर ईमानदार पार्टी के कट्टर बेईमान नेता।
कट्टर बेईमान नेता। सीसीटीवी कैमरा बोलो लगा है? सीसीटीवी कैमरा लगा है?